एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका। अब हमने तो देखा है कि ऑब्वियसली वी पे जीएसटी, बट हम किसी से वो सामान खरीदते हैं, इजंट इट? द रिटेलर, क्या वो भी जीएसटी पे करता है? प्लस द रिटेलर इज द वन हु आल्सो बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम समवन, होलसेलर से। क्या वो प्रोडक्ट बाय करता है? सॉरी, क्या वो जीएसटी पे करेगा या नहीं? प्लस द होलसेलर आल्सो बायज थिंग्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, है ना? मोस्टली वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से चीजें खरीदते हैं, तो वो लोग मैन्युफैक्चरर भी जीएसटी पे करता है या नहीं, या होलसेलर भी जीएसटी पे करता है या नहीं? इन सारी चीजों का जवाब हम अब देखेंगे। अब बेसिकली चीजें शुरू कहां से होती है? मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर एंड देन देयर इज होलसेलर and then there is retailer and then there is consumer, मतलब कि हम लोग कस्टमर ले लेते हैं। सो कस्टमर मतलब हम लोग, ये पूरी चेन होती है बेसिकली। एक एग्जांपल है आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 88 के ऊपर, जिसमें इन लोगों ने एक वॉच के मैन्युफैक्चरर का जो प्रोसेस दिखाया। अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर्स मैन्युफैक्चर्स अ वॉच और फिर उसको होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर, और रिटेलर कस्टमर को वो चीज बेचता है। अब कहा गया है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो 200 रुपीज में वॉच होलसेलर को बेचता है, ठीक है? तो मैन्युफैक्चरर क्या देगा होलसेलर को? वॉच। और होलसेलर मैन्युफैक्चरर को क्या देगा? 200 रुपए। क्यों? क्योंकि 200 रुपए में उसने ये वॉच बेची है मैन्युफैक्चरर को। अब सॉरी, मैन्युफैक्चरर ने ये वॉच बेची है होलसेलर को। अब इसके ऊपर कहा गया है 2% जीएसटी लगने, सॉरी कहा गया द जीएसटी इज 12%। द क्वेश्चन इज 200 रुपीज टू द होलसेलर, होलसेलर सोल्ड दैट वॉच फॉर रुपीज 300। सो होलसेलर अब वॉच देगा रिटेलर को, और रिटेलर कितने में? 300 रुपए देगा होलसेलर को, एंड द रिटेलर सोल्ड इट टू द कस्टमर फॉर रुपीज 400। अब रिटेलर ने वॉच दी कस्टमर को, और उसके बदले में कितने रुपए लिए? 400 रुपीज लिए कस्टमर से। सो ये बेसिकली जो प्रोसेस चली वो इस तरीके से, मैन्युफैक्चरर ने 200 रुपए में वॉच बेची होलसेलर को, होलसेलर ने 300 रुपए में वॉच बेची रिटेलर को, और रिटेलर ने 400 रुपए में वॉच बेची कस्टमर को। अब इसमें कहा गया है द जीएसटी चार्ज्ड एट एवरी लेवल इज 12%। हर लेवल पर 12% का जीएसटी चार्ज हुआ है। मतलब कि अब होलसेलर से जब मैन्युफैक्चरर के पास चीज आ रही है, तो मैन्युफैक्चरर को 200 रुपए के अलावा 12% जीएसटी देना पड़ रहा है। 12% जीएसटी कितना होगा? 12% ऑफ 200 वो होता है 24 रुपीज, इजंट इट? कैसे? 12/100 इंटू 200 वो होता है 24 रुपीज। सो 24 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं होलसेलर को मैन्युफैक्चरर को। क्यों? बिकॉज ऑफ जीएसटी। अब सेम वे रिटेलर भी 12% का टैक्स देगा होलसेलर को, और वो जीएसटी अगेन 12% ऑफ 300, 12% ऑफ 300, और वो कितना होता है? 36 रुपीज। सो 36 रुपए देगा रिटेलर एज टैक्स टू द होलसेलर, और अगेन 12%। तो हम कितना टैक्स पे करेंगे जब कस्टमर जो है वो अगेन पे करेगा 12%, दैट इज 12% ऑफ 400, दैट इज 48 रुपीज। सो मतलब कि इसने जो वॉच बेची उस पे 12% का टैक्स लिया, इजंट इट? फिर होलसेलर ने जो वॉच ली उस पे 12% का टैक्स लिया, एंड देन रिटेलर ने जो वॉच बेची उस पे भी 12% का टैक्स लिया। सो यू कैन सी द मैक्सिमम टैक्स दैट इज पेड इज बेसिकली 48, जो हम कस्टमर्स पे करते हैं, इजंट इट? अब ये जो है जीएसटी पेड कितना है? अब जीएसटी यहां पर हम, दिस इज द जीएसटी, गुड्स एंड सिक्योरिटी टैक्स। अब जीएसटी जो है मैन्युफैक्चरर कितना पे करेगा? मैन्युफैक्चरर ने कितना जीएसटी लिया है? 12%। अब इसके ऊपर 12% का टैक्स लिया है। यही वो टैक्स है जो मैन्युफैक्चरर को पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सो 24 रुपीज यही वो टैक्स है जो पे करेगा मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को। अब बात करते हैं अगर होलसेलर की। होलसेलर 36 रुपए ले रहा है एज टैक्स, लेकिन 12% मतलब कि 24% दे भी रहा है, तो ये कितना पे करेगा? ये पे करेगा 36
minus 12 that is equal to 36 minus 24 that is equal to 12। तो होलसेलर सिर्फ 12 रुपए का टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि भले ही उसने टैक्स लिया हुआ है बट देयर इज एन अमाउंट जो उसने एज जीएसटी उसी प्रोडक्ट के लिए किसी और को दिया है, तो वो जो दिया हुआ अमाउंट है वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो होलसेलर है वो अमाउंट पे करता है गवर्नमेंट को। एंड देन देयर इज दिस रिटेलर की अगर बात करें तो रिटेलर ने कितना टैक्स दिया है 36%, लेकिन लिया भी है कितने 36 रुपीज, लेकिन लिया कितना है 48 रुपीज। तो ये हो जाएगा 48 माइनस 36 दैट इज इक्वल टू 12, इजंट इट? तो अब ये देखिए अगर टोटल करें हम लोग इसका, सो टोटल जो टैक्स पे होता है मैन्युफैक्चरर कितने रुपए पे करता है 24 रुपए, होलसेलर कितने रुपए पे करता है 12 रुपए, और रिटेलर कितने रुपए पे कर रहा है 12 रुपए। अगर हम सबका समेशन करें देन 24 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 48। सो 48 रुपीज का टैक्स जो है वो गवर्नमेंट तक जाता है, बट दैट इज एग्जैक्टली द अमाउंट जो कस्टमर ने पे किया हुआ है रिटेलर को। सो जीएसटी जो है वो बेसिकली एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कंप्लीटली हम ही पे करते हैं उनको। सो ये जितने भी टैक्स ये लोग पे कर रहे होते हैं ये ऑलरेडी अपने आगे वाले जिसको बेच रहे हैं उससे वसूल कर चुके होते हैं। सो द टैक्स मोस्टली द टैक्स दैट इज पेड इज बीइंग टेकन फ्रॉम द कस्टमर ओनली। दैट्स व्हाई देयर इज अ स्टेटमेंट जीएसटी इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। In this case, the wholesaler and retailer used their input tax as credit and got back the GST paid by them। मतलब कि इसमें होलसेलर और रिटेलर ने जो अपना इनपुट क्रेडिट था, मतलब कि जो दिया है, जो पीछे उन्होंने दिया है वो उनको वापस मिल गया बाय सेलिंग द प्रोडक्ट। सो इस तरीके से ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है और जो टैक्स है वो कंप्लीटली वसूला जाता है कस्टमर्स से। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके थ्रू। ओके, वन मोर थिंग कि जो टैक्स हम देते हैं, दो टाइप के टैक्सेस होते हैं इसके अंदर, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स इज बेसिकली व्हेन ट्रेडर पेज जीएसटी एट टाइम ऑफ परचेज, इट इज नोन एज इनपुट टैक्स। वो टैक्स जो हम देते हैं किसी भी चीज को खरीदते वक्त, तो उसे हम कहते हैं इनपुट टैक्स। और आउटपुट टैक्स होता है वो टैक्स जो हमें मिलता है किसी भी टैक्स चीज को बेचते वक्त। सो ये चीज हमेशा याद रखना, इनपुट टैक्स इज द वन दैट वी गिव, isn't it? It's the tax that ट्रेडर पेज एट द टाइम ऑफ परचेज। मतलब जब हम खरीदते हैं या ट्रेडर जब खरीदता है उस वक्त ट्रेडर जो पैसे दे रहा होता है, टैक्स दे रहा होता है, उसको इनपुट टैक्स बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड जब वो उस चीज को बेच रहा होता है उस वक्त उसको जो टैक्स मिलता है दैट इज नोन एज आउटपुट टैक्स। एंड देयर इज अ फॉर्मूला फॉर जीएसटी पेएबल। जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। जीएसटी पेएबल is equal to input tax minus ICT. Okay, अब input tax sorry this is output tax minus ICT. So ये है output tax minus ITC. ITC is basically input credit tax. सो इनपुट क्रेडिट टैक्स इज बेसिकली इनपुट टैक्स, जो अभी मैंने बोला कि जब हम खरीदते हैं किसी भी चीज को उस वक्त जो टैक्स हम पे करते हैं वो इनपुट टैक्स होता है। आउटपुट टैक्स होता है जो हमको मिल रहा होता है जब हम बेचते हैं, उन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होता है दैट इज द जीएसटी पेएबल। अब इन चीजों को समझते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू दैट आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, द सॉल्व्ड वंस। ओके, अब हमें यूजुअली आइदर इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स गिवन होता है या फिर आइदर ऑफ देम, और हमें या फिर बोथ ऑफ देम और कोई तीसरी चीज पूछी जाती है। कभी कभी जीएसटी पेएबल गिवन होता है या फिर जीएसटी पेएबल फाइंड आउट करना पड़ता है। सो देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो ऑब्वियसली वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्म में होते हैं कि रिटेलर या फिर किसी इंसान ने वो चीज खरीदी एंड देन ही हैज सोल्ड इट, और फिर उसको किस तरीके से उस पर टैक्स अप्लाई हुआ, उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। लेट्स सी अ फ्यू। पहला क्वेश्चन है, मिस्टर रोहित इज अ रिटेलर, ही पेड जीएसटी ऑफ रुपीज 6500 एट द टाइम ऑफ परचेज। ओके, अब जब खरीदा उस वक्त कितना टैक्स पे किया 6500। मैंने क्या कहा था, जो टैक्स हम चीजों को खरीदते वक्त लेते हैं, चीजों को खरीदते वक्त पे करते हैं उसे इनपुट टैक्स बोलते हैं। सो इनपुट टैक्स कितना हुआ मेरा, that is equal to 6500 rupees, isn't it? Next is, okay, it's always ठीक है। नेक्स्ट इज, सॉरी, इसका
ही कलेक्टेड जीएसटी ऑफ ₹8,000 एट द टाइम ऑफ सेल। ठीक है, सेल के वक्त, बेचते वक्त हम किसी से पैसे ले रहे होते हैं, उस वक्त जो टैक्स हम लेते हैं उसे कहते हैं आउटपुट टैक्स। सो आउटपुट टैक्स कितना हुआ? ₹8,000। सो अब क्वेश्चन है हमको, फाइंड हिज इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। ये हुआ इसका इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। अब इफ यू वांट यू कैन राइट द डेफिनेशन, टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ, input tax is tax given at the time of selling and output tax is tax collected at the time of selling. Or input tax is a tax paid while time of purchasing. So ये परचेज करते वक्त जो हम टैक्स पे करते हैं वो इनपुट टैक्स होता है, और चीजों को बेचते वक्त जो टैक्स लेते हैं उसे हम कहते हैं आउटपुट टैक्स। नाउ इसके अंदर अब हमसे पूछा गया है, ओके, इनपुट टैक्स इज ऑल्सो आईटीसी। ओके, इसको हम आईटीसी भी बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इसका और एक क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज हिज इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, तो आईटीसी भी इनपुट टैक्स ही रहने वाला है, मतलब कि 6500। और पूछा गया जीएसटी पेएबल जीएसटी कितना होने वाला है। तो जीएसटी पेएबल क्या होता है? दिस इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो सॉरी, इनपुट क्रेडिट टैक्स एक्चुअली आईसीटी। ओके, तो फिर अब इट्स इनपुट टैक्स क्रेडिट ओनली, आईटीसी। ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब आउटपुट टैक्स कितना है मेरे पास? 8,000। और इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है मेरे पास? 6,500। सो इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? जीएसटी पेएबल इज गोइंग टू बी ₹1,500। ये हुआ मेरा जीएसटी पेएबल। और एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, हेंस फाइंड द पेएबल सीजीएसटी एंड पेएबल एसजीएसटी। सो पेएबल सीजीएसटी जो होता है, पेएबल सीजीएसटी इज इक्वल टू, ये सीजीएसटी जो होता है वो इक्वल टू एसजीएसटी होता है, इज इक्वल टू पेएबल एसजीएसटी, which is equal to total GST जो हम पे कर रहे हैं divided by 2. So total GST that is payable GST divided by 2, वो कितना हुआ मेरा? 1500 divided by 2, that is ₹750. So इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। कब कौन सा टैक्स हमने पे किया है, हम उस वक्त चीज खरीद रहे हैं या चीज को बेच रहे हैं, उस चीज का ख्याल हमें रखना पड़ता है। बिकॉज द टैक्स दैट वी पे while we are buying something, उस टाइम पे हम लोग इनपुट टैक्स कहते हैं उसे, एंड द टैक्स दैट वी रिसीव while we are selling something उसको आउटपुट टैक्स कहते हैं। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट इज MS Jack Chemicals purchased a liquid soap having taxable value 8,000. Okay, so taxable value कितनी है उसकी? 8,000, and sold it to the consumer for taxable value 10,000, और उसने उसको बेच दिया कितनी टैक्सेबल वैल्यू पे? 10,000 के ऊपर। रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। ओके, अब मुझे बेसिकली देखो क्या कहा गया है कि परचेज्ड अ लिक्विड सोप एट टैक्सेबल वैल्यू 8,000, तो कितने में खरीदा? 8,000, और वो टैक्सेबल वैल्यू है। टैक्सेबल वैल्यू मतलब कि उसके ऊपर टैक्स लग सकता है ना, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। सो मतलब कि उसने 8,000 में खरीदा और उसके ऊपर टैक्स, कितना टैक्स है? 18%, और फिर उसने बेचा एट 10,000 रुपीज, एंड देन जब वाइल सेलिंग इट तो ऑब्वियसली उसको टैक्स मिला होगा, और वो कितना मिला होगा? अगेन 10,000 का 18%। नाउ फाइंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल टू पेएबल बाय MS Jack Chemicals। ठीक है, MS Jack Chemicals। सो अब ऑब्वियसली इनपुट टैक्स यहां पर क्या है? इनपुट टैक्स इज इक्वल टू, अब इनपुट टैक्स कितना होगा? कहा गया उन्होंने कितने में खरीदा है, जो एक्चुअल कीमत थी वो कितनी है? 8,000। 8,000 के ऊपर वो टैक्सेबल अमाउंट था, मतलब उसके ऊपर टैक्स लगेगा, उस पे उनको 18% का टैक्स पे करना पड़ा। मतलब कि वो कितना हुआ? 18% ऑफ 8,000, which is equal to 18/100 into 8,000, which is equal to ₹1440। तो ये हुआ इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स की अगर बात करें तो उनको 10,000 रुपीज में उन्होंने टैक्सेबल अमाउंट पे बेचा, मतलब कि 10,000 रुपीज पे उनको
18% का टैक्स रिसीव हुआ है, क्योंकि जिसने भी खरीदा है उसको 18% टैक्स देना पड़ा होगा। सो आउटपुट टैक्स कितना हुआ? दिस इज इक्वल टू 18% ऑफ 10,000, विच इज इक्वल टू 18 अपॉन 100 इंटू 10,000। सो दिस इज इक्वल टू 1800। ठीक है, तो ये हुआ इनपुट टैक्स और ये हुआ आउटपुट टैक्स। अब मुझे क्या पता करना है? जीएसटी पेएबल। सबसे पहले तो जीएसटी पेएबल कितना होगा? दिस इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईसीटी। इन आईसीटी सॉरी आईटीसी क्या होता है? आईटीसी इज बेसिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। सो आउटपुट टैक्स कितना हुआ मेरे पास? 1800 माइनस ITC is 1440, which will be equal to, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आता है 360। सो 316 रुपीज पे करने पड़ेंगे। इज द जीएसटी पेएबल। अब और एक क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा गया है इसी के अंदर, सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होने वाला है। अब इसमें मैं सीजीएसटी या एसजीएसटी और एसजीएसटी को कैसे फाइंड आउट करूंगा? अगेन जीएसटी मुझे पता है, सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी विच इज इक्वल टू जीएसटी डिवाइडेड बाय 2। सो सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2। वो कितना होगा? 360 का हाफ मतलब 180। सो सीजीएसटी कितना पे कर रहे हैं हम? 180, और एसजीएसटी कितना पे कर रहे हैं हम? 180। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस थ्रू एक्सरसाइज थ्रू प्रैक्टिस सेट 4.2। अब उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि और किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। अगेन एक ही चीज हमें ध्यान में रखनी है इसमें सबसे ज्यादा, वो है कि किस वक्त हम चीज को खरीद रहे हैं और किस वक्त उस चीज को बेच रहे हैं, और उस चीज को खरीदते और बेचते वक्त किसको हम इनपुट टैक्स नाम देंगे, किसको आउटपुट टैक्स। और टैक्स जो है वो ऑलरेडी लग चुका है, मतलब कि टैक्सेबल अमाउंट है या ऑलरेडी टोटल अमाउंट है जिस पर टैक्स लग चुका है। जैसे टैक्सेबल अमाउंट है तो हम उस पर टैक्स ऐड करते हैं, बट अगर टैक्सेबल अमाउंट नहीं है तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इजंट इट? तो उस चीज का हमको ध्यान देना है।